सर्वप्रथम हम सरस्वती देवी माँ को प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड ऑल टीचर्स, टीम फैकल्टी, विद्या क्लासेस एंड डायरेक्टर सानू गुप्ता सेल्फ। ओके एंड प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने हम आज ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिससे आप लोग परिचित हैं। कुछ नई चीजें नहीं बताने वाले हैं, ठीक? आप जानते हैं IITian बाबा अभय सिंह, ये फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर थे IIT बॉम्बे में, और इनका मन स्पिरिचुअलिटी यानी स्पिरिचुअल लाइफ की तरह मूड स्विंग हुई और इन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में अपना अमूल्य समय दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो महाकुंभ स्टार्ट हुआ था वो 13 जनवरी 2025 से पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी को शाही स्नान के साथ महाशिवरात्रि को संपन्न होगा, मतलब फिनिश होगा। ठीक, 26 फरवरी को हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। ठीक, तो और ये 12वें पूर्ण कुंभ को महापुरुष कहा जाता है। महाकुंभ, सॉरी। इस महाकुंभ में बहुत से आपको महान व्यक्ति मिले होंगे, जैसे कि आप जानते हैं। कुछ वर्डों के लिए सॉरी फॉर दैट, खेद है, तो कोई बात नहीं है। क्या? हाँ, ये बाबा जी की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। इस संसार में कोई व्यक्ति अगर आता है, ये जाता है, या आने वाला होता है, वो हमें उससे कुछ प्रेरणा, मोटिवेशन, सीख मिलती है। ठीक, जैसा कि आपके पिताजी महाकुंभ गए होंगे, भैया, चाचा, चाची, ठीक है, जो जाएंगे तो महाकुंभ में हमें ये स्नान तो करते हैं, लेकिन उसके साथ हम बहुत सारी चीजें, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ पर जो संत महाजन, ठीक है, उनके हमें दर्शन होते हैं। और देश से नहीं, विदेश से भी लोग प्रयागराज में आते हैं। और वहाँ पर बहुत से ऐसे व्यक्ति भी पहुँचते हैं जो बॉलीवुड हीरो, नायक और नायिका, प्लेयर, पॉलिटिशियन, बहुत सारे, सोशल मीडिया भी पहुँचती है, वीडियो बनाई जाती है। तो हमने IIT बाबा में ये देखा कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपना जो सर्वस्व दिया वो अपने किसके लिए? अपने सिर्फ भगवान के लिए। ठीक, उनका जो पैकेज था लगभग 40 करोड़ ऐसा बताया जाता है। और जैसा ही बताते हैं IIT बाबा, क्योंकि अगर IIT की पढ़ाई के लिए संघर्ष हमारे लिए बहुत कठोर है। संघर्ष देखिए, IIT में पहुंचने के लिए जब आप रात दिन मेहनत करेंगे तब आप सोचेंगे कि वहां के लिए हम एलिजिबल हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और IIT में पढ़ने का मतलब ये है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट या अच्छे नागरिक और अच्छे समाज के कार्यकर्ता या सफल नागरिक बन गए हैं। तो हमने ये देखा कि जो बाबा जी थे, यानी हमारे अभय सिंह, उनको किसी भी प्रकार से अपने पिता से, माता जी से किसी प्रकार से मोह नहीं था। जब भगवान का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो शायद पेरेंट्स का बॉन्ड वीक हो जाता है। उसके एक फैक्टर नहीं है, कई सारे फैक्टर हैं। या तो पेरेंट्स में शुरू से हमें वह स्नेह नहीं मिला होगा जिससे उनका बॉन्ड वीक हो गया। तो मैं हाथ जोड़ के उन पेरेंट्स को विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को ध्यान से और प्रेम पूर्वक, उनको सकारात्मक सोच के साथ स्कूल भिजवाएं और उनको पढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। जितनी भी सुविधा हो सके सुविधा दे सकें। उन्हें कभी भी ना कहें कि आप नालायक हैं, क्योंकि अगर आप नालायक शब्द यूज करते हैं, आप कहते हैं,
तो वो प्रभाव उन पर पड़ता है और उन पर थोपा जाता है। अब जैसा आप कहते हैं वैसा स्कूल में टीचर भी डांटते हैं, तो वहां से बच्चे को एक प्रकार का निगेटिव फीडबैक मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा या ऐसा कहा जाता है, एक पिता के लिए पुत्र का स्नेह बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है। जैसे तुमने देखा होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास अच्छे वस्त्र हैं और या तो नहीं है, तो पिताजी की उम्मीद ये होती है कि मैं अपने पुत्र को नए पोशाक के साथ स्कूल भिजवाऊं। भले ही अगर वो फटे पुराने कपड़े में काम चला लेते हैं, तो बच्चे को ऐसे नहीं होने देते हैं। तो पिता के लिए मैं कुछ शब्द बोलूंगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पिता का दर्द भारी रोता रह गया, तनाव में जान पाना बेहद कठिन है। उसने गुजर कर हाँफता रह गया, बेकार की बातें घर में आम हो गई। हल निकलता नहीं, डांटता रह गया। सब लोगों का चाहिए हिस्सा अपना अपना, बाहर उपदेश बांटता रह गया। इसलिए बाहर हम अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और समाज में रहने वालों को सब सर्वस्व ज्ञान देते हैं, लेकिन वही हमारा भाई, हमारे पिता, हमारी माता, उनसे हम किसी प्रकार की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। और शेयर तभी कर पाएंगे जब हमारी बातें घर तक रखी जाएंगी। और माता के लिए, माता हमारे लिए घर की लक्ष्मी है। जिन घर में माता को लक्ष्मी के समान पूजा जाता है, मुझे लगता है कि उस घर में कभी लड़ाइयां नहीं होती होंगी। और कॉमन सी बात है, अगर लड़ाइयां तो सब घर में होती हैं, लड़ाइयां तो सब घर में होती हैं, लेकिन कहीं छोटी सी, कहीं बड़ी, कहीं बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए कोई खास बात नहीं है। और माता पिता को एक देवी देवता की तरह हम लोग अगर उनकी पूजा करते हैं, तो समाज में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने के लिए हमें मिलता है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्तेन पूजते। जैसे माता पिता को हम देवी देवताओं के समान मानते हैं। हम गंगा जी में जाते हैं, अगर हमारे मम्मी पापा का हम कहना नहीं मानते हैं, तो हमारे गंगा जी जाने का कोई मतलब नहीं है। गंगा जी में स्नान करते हैं और यहाँ हम लड़ाई करते हैं, बातें नहीं सुनते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।